अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस, मैंने एक साल पहले कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी और अक्सर लोग क्योंकि जब हमने कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी तो हमारा कंपनी का जो फॉर्मेशन फेज था, यानी कि जब हम कंपनी खोल रहे थे उसको रजिस्टर करना चाह रहे थे, तो वो उस वक्त इन प्रोग्रेस था। लेकिन एडमिशन स्टार्ट हो रहे थे तो हमने एक एड ग्रांट एडवाइजर नाम सोचा और उससे कंपनी स्टार्ट कर दी। सो जब कंपनी के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, बैंक अकाउंट खुल गया, सारी चीजें हो गई, तो हमने अपना नाम चेंज कर दिया, एड ग्रांट एडवाइजर से एआई नेक्सस कर दिया। देखो, मेरा काम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है और मुझे एज पर लॉ ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। ये मुझे यहाँ का कानून इजाजत देता है। तो मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि असद भाई आपको ऑफिस का है। मुझे ऑफिस की जरूरत ही नहीं, मैं ऑफिस क्यों खोलूं? और अगर ऑफिस खोल भी लिया तो आप लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल होगा वो? मुझसे अक्सर सवाल आता है कि भाई आपका पाकिस्तान में ऑफिस किधर है? भाई नहीं है मेरा पाकिस्तान में कोई ऑफिस। हाँ, पाकिस्तान में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, अभी हुई है, और मेरा बैंक अकाउंट उसी कंपनी का पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो भाई बात कर लेते हैं हम D2 के बारे में। D2 अक्सर मेरे पास क्वेरीज आ रही है कि यार ये D2 क्या चीज है, क्या सिनेरियो है, किस तरह होगा, क्या होगा। तो भाई D2 के बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं और वो 4 स्टेप्स ये होते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी आईडीज खुलवानी होती है। ठीक है, आईडीज जो वहां की रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर कंपनी फॉर्मेशन। तो कंपनी फॉर्मेशन आपकी हो गई, कंपनी फॉर्मेशन का फेज हो गया। उसके बाद आपको चाहिए एक बैंक अकाउंट। जब बैंक अकाउंट आपका खुल गया तो उसके अंदर आपको 3 टाइप के पैसे डलवाने होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हो तो ये पैसे, अगर आप स्पाउस का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हो साथ तो ये पैसे, बच्चों का करना चाह रहे हो तो ये पैसे। ठीक है, ये पैसे आपको अपने ही आईबैन के अंदर पोर्चुगल में जो खुला है उसी के अंदर डिपॉजिट करने होंगे। जितना आराम से मैं बता रहा हूं इतना आराम से ये प्रोसेस होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप पोर्चुगल में नहीं है। सो D2 के अंदर ये बेसिकली रेंटल एग्रीमेंट के साथ मिला के 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप खुद से कर सकते हो तो करो। पोर्चुगल आना उन लोगों के लिए जरूरी है जो बिजनेस करना चाह रहे हैं और थोड़े बहुत साल 2 साल का सर्वाइवल अमाउंट उनके पास रखा हुआ है। क्या आप सारे बिजनेसेस वहां पे हिट हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। जब आप पोर्चुगल में रहेंगे, आपके पास कैपिटल होगा, तो आपको 10 एवेन्यूज ऐसे मिलते हैं जहां पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकें। जब आप पोर्चुगल के अंदर कोई कारोबार करते हैं तो उसको बढ़ाने के बहुत तरीके हैं, आपको एक्सपेंड करने के बहुत तरीके हैं। आपको पूरे यूरोप के अंदर आप धंधा कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के हालात से आजकल बखूबी वाकिफ, तो लोग जो है वो दुबई जाते हैं, दुबई जाके अपनी कंपनीज खोल रहे हैं। तो भाई जब दुबई जाके 20,000 यूरो आपने वहां पे इन्वेस्ट करना है तो वो 20,000 यूरो यहीं पे पोर्चुगल में आ जाए। क्या दुबई आपको 10 साल बाद 20 साल बाद पासपोर्ट देगा? नहीं देगा। इसके अंदर आपको 45 दिन के बाद जब आप अपना बायोमेट्रिक्स करते हैं तो 45 दिन के बाद आपका TRC आ जाता है, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहा जाता है। जब आपका टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड आ गया तो उसके 5 साल बाद आप पोर्चुगीज पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। और पासपोर्ट की रैंकिंग आपको पता है ये आ रही है। तो भाई मैं इस वजह से आज तक मैंने कभी कोई वर्क वीजा मैंने नहीं प्रमोट किया। मैंने इस वजह से प्रमोट नहीं किया, मुझे पता है सब स्कैम है। तो मैं आपको वही चीज एडवाइस करता हूं जो मुझे लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन है। अब लोगों को लगता है कि यार इतने कम पैसों में ये कैसे हो सकता है? अबे तो भाई कम किया है ना पैसे। दुबई में हमारी काफी सारी फैमिलीज रहती है। दुबई वालों ने बताया भाई यहाँ पे तो रेट 12 से 14,000 यूरो चार्ज कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट माय प्लान इज कि भाई हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी आराम से आए, कम पैसों में आए, अपनी जिंदगी स्टार्ट करें और देखें कि क्या वेन्यूज है। फिर मुझसे अक्सर ये सवाल होता है, यार असद आप बताओ क्या धंधा बेहतर है? मैं कैसे बता सकता हूँ? ना मैं आपका माइंडसेट जानता हूँ, ना मुझे पता है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो पाकिस्तान आने वाला किसी ने पोर्चुगल का नाम सुना, वो उससे किसी से रब्ता किया होगा, उसका कोई रहता होगा, कोई कजन शजन, भाई यहाँ पे ऊबर का काम बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया को ऊबर पे लगा दिया। हर गाड़ी के पीछे वहां पे TVD लिखा हुआ। तो भाई TVD के बाहर भी काम है यार, ऊबर के बाहर भी काम है, रेस्टोरेंट्स के बाहर भी काम है, बेइंतहा काम है जो आप कर सकते हैं। लेकिन प्लान तो करो, सोचो तो सही इस बारे में, बट यू डोंट प्लान। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि D2 प्रोसेस इज द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट योर बिजनेस, टू गेट एन एंट्री इन पोर्चुगल और इन यूरोप और इन शेंजन स्टेट फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो ये बिजनेस वीजा आपको इससे ज्यादा सस्ता कहीं का भी नहीं मिलेगा। आप स्पेन देख लो, आप जर्मनी देख लो, आप इटली देख लो। भाई मेरा काम आपके लिए चीजें आसान करना है। ठीक है, अब मैं अगर इटली का केस स्टूडेंट वीजा का कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है तो मैं मना कर रहा हूँ आपको कि नहीं करो। फिर भी आप करते हो और वीजा रिजेक्ट होता है, फिर आप मेरे पास आते हो। बहुत से लोग आए ना, बहुत से लोग आए, ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, ये बहुत से लोग आए। असद भाई वीजा रिजेक्ट हो गया, अब क्या करूं? असद भाई ये हो गया। ये वो रीजन है जो मैं 1 साल पहले बता चुका था कि इन चीजों पे आपका वीजा रिजेक्ट होगा। किसी ने सुनी, किसी ने नहीं सुनी। ठीक है, तो
क्या D2 वीजा रिजेक्ट हो जाता है? बिल्कुल होता है यार, क्यों नहीं होता। 10% चांसेस है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए, 90% रेशो है कि वीजा निकल जाएगा। और रिजेक्शन के रीजंस भी मैं आपको दे देता हूँ। रिजेक्शन के रीजन सबसे पहले ये होते हैं कि आपका इधर जो रेंट पे आपने प्रॉपर्टी ली हुई है वहां पे, उसका कोई टैक्स पे नहीं हुआ। दूसरा, आपका जो बैंक अकाउंट खोला है उसके अंदर आपने पैसे नहीं दिए, ठीक है, पैसे नहीं जमा हो सके आपके, क्योंकि आप रहते हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से रेमिटेंस करना मुश्किल है, ठीक है, आप पैसे नहीं जमा करा पाए और आपने D2 की जाके फाइल सबमिट कर दी, वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये दो मेन रीजन हैं जिसकी वजह से D2 का वीजा रिजेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई और इसके अंदर पूरा कोशिश की कि भाई D2 का प्रोसेस आपके लिए आसानी से समझा सकूं। अगर स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। और स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, अगर आप चाह रहे हैं कि हम आपका केस एक्सेप्ट करें फॉर D2, लेट मी नो, ठीक है। और परेशान मत हुआ करो यार, ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है। अब तक ख्याल है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।